रामायण का नाम लेते ही हमारे सामने रावण का चेहरा सामने आ जाता है। रावण वो अद्वितीय असुर राजा जो अपने ज्ञान और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, क्या सच में रावण के 10 सिर थे या ये केवल एक मिथक है? चलिए इस रहस्य की तह में जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये 10 सिर का सच क्या है। रामायण के अनुसार रावण के 10 सिर उसके गुस्से, लालच, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, डर, जिज्ञासा, प्रेम और वासना को दर्शाते थे। ये 10 भावनाएं रावण के अंदर थी। कुछ विद्वानों का मानना था कि ये सिर वास्तविक नहीं थे, बल्कि रावण के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक थे। एक युवा शोधकर्ता अर्जुन अपने शोध के दौरान एक पुराने ग्रंथ में कुछ ऐसा पाता है जो उसे हिला कर रख देता है। एक प्राचीन ग्रंथ में एक गुप्त मंत्र का जिक्र था जो कहता था कि रावण के 10 सिर केवल मनोवैज्ञानिक थे और उसमें शक्ति इतनी थी कि लोग उसे वास्तविकता मानते थे। अर्जुन को शक होता है कि इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। अर्जुन को यकीन था कि रावण के 10 सिरों के पीछे कोई गहरा रहस्य है। उसने उस गुप्त मंत्र का अनुवाद करने का फैसला किया, जिसके चलते उसे दक्षिण भारत के कई गुप्त स्थानों पर जाना पड़ा। वहां उसे कई ऐसे शिलालेख मिले जो रावण की शक्ति का संकेत देते थे। अर्जुन धीरे धीरे इस रहस्य के और करीब जाने लगा। अर्जुन के हाथों एक ऐसा पन्ना लगता है जिसमें एक गुप्त बात लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि रावण ने अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने 10 सिरों का भ्रम पैदा किया था। वो इतना बुद्धिमान था कि अपनी सोच और ध्यान के माध्यम से एक ऐसा रूप बना सकता था जो हर व्यक्ति को एकदम असली लगता था। ये रहस्य देखकर अर्जुन हक्का बक्का रह जाता है। अर्जुन अपनी खोज को लेकर एक प्रोफेसर के पास जाता है जो इन ग्रंथों के विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि रावण ने अपने शक्तियों और गहरे ध्यान के जरिए लोगों को भ्रमित कर दिया था। उसके 10 सिर केवल एक मस्तिष्कीय तकनीक का हिस्सा था जिससे वो लोगों के दिमाग पर हावी होकर प्रदर्शित करता था। लेकिन इसकी वजह से लोग उसे गलत समझ बैठे और मान लिया कि उसके सच में 10 सिर हैं। तो क्या रावण के 10 सिर सच में थे या केवल एक भ्रम? अर्जुन की खोज इस रहस्य से पर्दा उठाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि रावण की मानसिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह किसी को भी अपनी इच्छा के अनुसार यह मानने पर मजबूर कर सकता था कि उसके सच में 10 सिर हैं। इस कहानी का सच शायद किसी को कभी भी पूरी तरह से पता न चले, लेकिन अर्जुन की खोज ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए, या रावण के 10 सिर का एक सच है या भ्रम, या फिर एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब शायद सिर्फ रावण ही जानता था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रावण के 10 सिर एक सच्चाई थी या महज एक भ्रम? हमें अपनी राय जरूर बताएं और इस रहस्यमयी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और रहस्य के साथ। धन्यवाद।